हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम परवीन मलिक है। आप लोगों का स्वागत है कोड इजी वेब चैनल में। हमारी सीरीज का पहला वीडियो और चैनल का भी पहला वीडियो है, जो कि हमारी सीरीज आने वाली सीरीज का नाम है लारावेल बेसिक टू एडवांस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ओके, पहला टॉपिक हमारा रहेगा आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट, और उसके चार टॉपिक्स: लाइफ साइकिल, सर्विस रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल, सर्विस कंटेनर, सर्विस प्रोवाइडर और फसाड्स के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। और कोशिश करेंगे जितना सिंपल वे में आपको हिंदी में समझा पाए। ओके, और आज स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक का पहला पार्ट, रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल में हमारी ऐप, जब हम एक लारावेल की ऐप इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहला एंट्री पॉइंट हमारा जो होता है लाइफ साइकिल का ओवरव्यू। लाइफ साइकिल का ओवरव्यू क्यों देते हैं? लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से यही बताना चाह रही है कि रियल टाइम अंडरस्टैंडिंग एक टूल के बारे में, हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए लाइफ साइकिल को समझना आसान, जरूरी और कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस देने के लिए जरूरी होता है। और इस डॉक्यूमेंटेशन का लारावेल ऑफिशियल टीम का यही है कि ओवरव्यू अच्छे से दे पाए और हाई लेवल ओवरव्यू दे पाए, जिससे आपको समझ में आए कि एप्लीकेशन कैसे बिल्ड हो रखी है और किस वे में उसको आप ग्रैब कर सकते हैं, और उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप अपनी एप्लीकेशन को मोल्ड कर सकते हैं। सबसे पहला एंट्री पॉइंट जो होता है लाइफ साइकिल का, वो होता है पब्लिक फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट पी। क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट हमारी जाती है वो अपाचे इंडेक्स डॉट पीएचपी में जाती है, और वो रिडायरेक्ट करने के लिए पब्लिक फोल्डर के अंदर ही ट्रिगर की जाती है। ठीक है, अब इसमें इंडेक्स डॉट पीएचपी में ज़्यादा कुछ कोड तो होता नहीं है, जैसे ये बता रहे हैं। ठीक है, उसमें लेकिन दो टाइप के कोड होता है कि एक तो आपकी जितनी भी डिपेंडेंसी कंपोजर डॉट जेसन के अंदर, यहाँ पे फाइल अगर आप देखेंगे लारावेल का 8 वर्जन डला हुआ है, इसके अंदर पब्लिक फोल्डर में इंडेक्स डॉट पीएचपी ये बोलता है कि आप जो भी रिक्वेस्ट आती हैं वो इंडेक्स डॉट पीएचपी पे जाएं। फिर वो इंडेक्स डॉट पीएचपी ये डिसाइड करता है कि जितनी भी कंपोजर के द्वारा डाली हुई डिपेंडेंसीज हैं, चाहे वो लारावेल की हो या कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी पीएचपी की लाइब्रेरी से हो, या थर्ड पार्टी कोई पैकेज लारावेल का हो, उनको इनिशियलाइजेशन करने के लिए, उनकी डेफिनेशंस को जनरेट करने के लिए ऑटोलोड डॉट पीएचपी की ज़रूरत होती है। जो कि आप अगर आप लारावेल के प्रोजेक्ट में अपना कंपोजर रिक्वायर करके अगर कोई प्रोजेक्ट करते हो, लाइब्रेरी रिक्वायर करते हो, तो इनिशियलाइज करने के लिए कंपोजर डंप ऑटो लोड वगैरह की चीज़ें करते हैं, तो उसके बाद ये चीज़ें ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाती है, वो एक एप्लीकेशन का पार्ट बनता चला जाता है। और जो पहले से लारावेल एप्लीकेशन की फाउंडेशन डायरेक्टरीज हैं, फाउंडेशन डिपेंडेंसीज है, वो तो ऑटोमेटिकली लारावेल एप्लीकेशन कंसिडर करता ही है। ठीक है, तो पहला तो है कंपोजर जनरेटेड डेफिनेशंस, और उसके बाद है एप्लीकेशन से इंस्टांस बनाना। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही बना एमवीसी बेस्ड फ्रेमवर्क है, मॉडल व्यू कंट्रोलर बेस्ड फ्रेमवर्क ही है लारावेल। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी मॉडल व्यू कंट्रोलर की से ही हैंडल होनी होती हैं। लेकिन उससे पहले इससे इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ कि हम जो भी कर रहे हैं वो दो टाइप से रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं। अगर आपकी रिक्वेस्ट एचटीटीपी है या कंसोल है, तो हमारी एक मिड मिड एप्लीकेशन का मिड पॉइंट माना जाता है एचटीटीपी कर्नल्स को या कंसोल कर्नल्स को। उसकी डिसाइड कि ये रिक्वेस्ट किसके लिए कौन सा कर्नल हैंडल करेगा, कैसे करेगा, वो सब चीज़ें इसकी बेस कर्नल जो इल्यूमिनेट फसाड फाउंडेशन एच टी टी पी कर्नल पे जाना है, या यानी कि ऐप एच टी टी पी कर्नल डॉट पी एच पी हैंडल करेगी या कंसोल कर्नल डॉट पी एच पी करेगी। तो उस चीज़ के लिए इसकी जो कंटेनर वाला जो कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन इंस्टांस जो बन रहे हैं यहाँ पे, बूटस्ट्रैप जब हो रहा है यहाँ पे, बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर ऐप डॉट पी एच पी, बूटस्ट्रैप के अंदर ऐप डॉट पी एच पी, ये सब ही बाइंड कर रहा है कि अगर आपकी रिक्वेस्ट एच टी टी पी की है तब भी और कंसोल की है तब भी, उन सब चीज़ों और एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए भी ये बाइंड कर रहा है यहाँ पे ऐप डॉट पी एच पी में। और साथ ही साथ इसका कैसे से रिलेटेड अगर प्रोडक्शन में चला जाता है तो कैसे से रिलेटेड चीज़ें। तो यानी कि यहाँ पे आपको इंडेक्स डॉट पी एच पी में आपकी सारी की सारी डिपेंडेंसीज, ओके,
कंपोजर बेस्ड डिपेंडेंसीज और एप्लीकेशंस के इंस्टांस इनिशियलाइज हो चुके होते हैं वाया कर्नल। ओके, चाहे वो HTTP कर्नल हो या कंसोल कर्नल हो। ओके, रिक्वेस्ट चाहे आपकी CLI मोड से आई हैं या ब्राउजर बेस से आई हैं। ठीक है, अब आती है जब ब्राउजर, अब इन्होंने फोकस किया हुआ है HTTP कर्नल्स पे। HTTP कर्नल जब देखते हो आप, कर्नल डॉट PHP इन HTTP फोल्डर, उसमें उसमें वो एक बूटस्ट्रैपर एरे होता है। बूटस्ट्रैपर एरे क्या करता है कि जितनी भी आपकी जितनी भी चीज़ें आपकी यहाँ पे आप देखें कंसोल का कर्नल डॉट PHP था, लेकिन हमने फोकस किया है इसमें। तो इसमें 3 टाइप के एरे होते हैं, मिडलवेयर ग्रुप एंड राउट मिडलवेयर। ठीक है, ये कर्नल फाइल्स ये डिसाइड करने के लिए एप्लीकेशन के लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्ट करती हैं कि ग्लोबली HTTP स्टैक के लिए मिडलवेयर जो भी यूज हो रहे हैं वो मिडलवेयर यहाँ पे हैं। एप्लीकेशन राउट मिडलवेयर ग्रुप के लिए, यानी कि 2 टाइप के मिडलवेयर ग्रुप कंसीडर करती है लारावेल ऐप, कि या तो आप डायरेक्टली वेब ब्राउजर से HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं या फिर API के तरफ से कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में, और इन केस अगर आपका राउट मिडलवेयर ग्रुप यूज हो रहा है, यानी कि ऑथेंटिकेटेड यूजर है, नॉन ऑथेंटिकेटेड यूजर है। ऑथेंटिकेटेड यूजर तो है, लेकिन उसको परमिशन इस राउट के लिए, किस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, क्या रिस्पॉन्स, मतलब इस तरह की चीज़ों को हैंडल करने के लिए ये अथोराइज वाली जो चीज़ें जिसको हम बाद में पढ़ेंगे ऑथोराइजेशन में, गेट एंड पॉलिसी की समथिंग टॉपिक को माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा यही बताया गया इस डॉक्यूमेंटेशन में कि आपको एप्लीकेशन एनवायरनमेंट के बारे में बता करने के लिए HTTP कर्नल मेन रोल करता है। ठीक है, HTTP कंसोल ये ब्लैक बॉक्स इसकी तरह है। इसका रिक्वेस्ट जो होता है एक्चुअली हैंडल होने से पहले लारावेल की कॉन्फ़िगरेशन को के बारे में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। मिडलवेयर है, सेशंस हैं, क्रॉस साइट फोर्जरी टोकन्स, ठीक है, CSRF टोकन्स, इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए ऑटोमेटिकली लारावेल इंटीग्रेट कॉन्फ़िगर कर देता है। ठीक है, और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रिसीव रिक्वेस्ट रिसीव करता है और रिटर्न करता है आपको रिस्पॉन्स। ठीक है, और उसके बाद आता है सेकंड थर्ड टॉपिक, सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस, अब आपको ये तो पता लग गया कि HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए मिडलवेयर ग्रुप्स होता है। ठीक है, अब जब भी जितनी भी सर्विस होती प्रोवाइडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो एक्चुअली ये बताते हैं कि कौन सी सर्विस कौन सा प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए जैसा नाम वैसा काम। अगर प्रोवाइडर एरे में आपने बोला पेजिनेशन मीन्स पेजिनेशन वाला सर्विस प्रोवाइडर पेजिनेशन करेगा। अगर 100 रिकॉर्ड्स को आप 10 पेजेस में दिखा रहे हैं, वन बाय वन उनको रिलेट करते हैं, तो पेजिनेशन सर्विस प्रोवाइडर को कर सकते हो। अब प्रोवाइडर्स एरे क्या है कि प्रोवाइडर एरे ये वर्क कैसे करता है, कॉन्फ़िग के अंदर app.php में आपको प्रोवाइडर एरे में लारावेल के शुरुआत में सबसे पहले होता है फ्रेमवर्क की प्रोवाइडर्स, फिर आता है पैकेज के प्रोवाइडर या थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स प्रोवाइडर्स, या फिर हम कस्टम प्रोवाइडर्स अगर हम होते हैं मेक प्रोवाइडर करके, अगर हम यहाँ पे प्रोवाइडर अपना खुद का बना लेते हैं उनको यूज करने के लिए, या फिर एप्लीकेशन जो दे रही है 5 प्रोवाइडर्स ऑटो बाय डिफॉल्ट लारावेल एप्लीकेशन देती है। ठीक है, इसके अंदर ऐप सर्विस प्रोवाइडर में जो भी प्रोवाइडर्स जो भी आप यहाँ पे बाइंडिंग करना चाहते हैं, रजिस्टर करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो वो सब प्रोसेस करने के लिए ऐप सर्विस प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल होता है। ओथ सर्विस प्रोवाइडर में ओथ से रिलेटेड यानी कि ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, यानी कि यूज गेट एंड पॉलिसीज, यानी कि गेट एंड पॉलिसीज से रिलेटेड चीज़ें करनी है। ऑथोराइज सर्विस प्रोवाइडर कि वही ऑथेंटिकेटेड यूजर है तो उसके लिए क्या करना है, कैसे उसको हैंडल करना है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड। राउट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, राउट सर्विस प्रोवाइडर आपके दोनों ग्रुप्स को हैंडल करता है, वेब और API राउट्स हैंडलिंग का वर्क करता है। ठीक है, जो कि आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड करेंगे तब भी आपको पता लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये सर्विस प्रोवाइडर, हर सर्विस प्रोवाइडर एक एक्सटर्नल लोडिंग के लिए सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशन में काम करता है। जितने भी एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स हैं उनको बूटस्ट्रैपिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सर्विस प्रोवाइडर्स। जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, मान लीजिए सर्विस प्रोवाइडर है वैलिडेशन का है, पेजिनेशन का है, राउटिंग का है, तो हर
कंपोनेंट के लिए सर्विस प्रोवाइडर होता है, और हर सर्विस प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर्ड किया जाता है कॉन्फ़िग के अंदर ऐप डॉट php में। और इसमें प्रोवाइडर एरे में जितनी भी प्रोवाइडर की लिस्ट है वन बाय वन क्रॉल किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है, फिर रजिस्टर मेथड कॉल किया जाता है उस प्रोवाइडर पे। रजिस्टर मेथड विल बी कॉल्ड ऑन प्रोवाइडर्स। देखिए यहाँ पे जो रजिस्टर मेथड है, जैसे यहाँ पे ऐप सर्विस प्रोवाइडर में उस पे रजिस्टर्ड मेथड उस प्रोवाइडर पे कॉल किया जाता है। पहले इनिशिएट किया जाता है उस प्रोवाइडर एरे पे क्रॉल करते हुए वन बाय वन। मान लीजिए ये है, इस पे पहले रजिस्टर मेथड गया, फिर हैंडल मेथड, बूट मेथड से ये बूट हो गया, बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे ये प्रोसेस फॉलो करते हुए चलता है। तो boot method will be called on each provider. This is so service provider depend on every container binding being registered available on the time by their boot method is executed. जैसे ही boot method executed होता है ना, तो जो सर्विस कंटेनर बाइंडिंग की हेल्प से being रजिस्टर्ड होने के बाद boot method ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देता है और कंटेनर में बाइंड कर देता है। मेजर फीचर माना जाता है बूटस्ट्रैप और कॉन्फ़िगर करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर का। सर्विस प्रोवाइडर के जरिए ही आप बूटस्ट्रैप करेंगे किसी भी फीचर को और उसको कॉन्फ़िगर करेंगे सर्विस प्रोवाइडर में। बूटस्ट्रैप और कॉन्फ़िगर करने के लिए ऑफर किया गया सर्विस प्रोवाइडर मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ एंटायर बूटस्ट्रैपिंग एक्सेस। सर्विस प्रोवाइडर से ही आपकी एप्लीकेशन की मेजर कंपोनेंट फीचर्स अनेबल किए जाते हैं, कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, बूटस्ट्रैप्ड किए जाते हैं, यानी कि उस कंटेनर के साथ में जोड़े जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है चौथा टॉपिक है राउटिंग। राउटिंग क्या है कि जैसे आपने रिक्वेस्ट की, चाहे HTTP रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल के लिए हमारे पास एक पिक रहेगी, ठीक है। जैसे ये हमारी पिक है, हमने एक डाली हुई है रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल के लिए। उसमें क्या होता है कि अगर इंडेक्स डॉट php से, जिसमें आपने कंपोजर ऑटोलोड डॉट php से डेफिनेशंस जनरेट की कंपोजर बेस्ड, ठीक है, फिर एप्लीकेशन के इंस्टेंस बनाए, उसके बाद आपका रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल गया कर्नल के पास। उसके अकॉर्डिंग अगर HTTP की रिक्वेस्ट है आपकी, तो HTTP कर्नल हैंडल करेगा, कंसोल की रिक्वेस्ट है तो कंसोल कर्नल हैंडल करेगा। अगर HTTP कर्नल की रिक्वेस्ट है तो HTTP कर्नल उस पर्टिकुलर HTTP कर्नल फिर वो उन सर्विस प्रोवाइडर्स के एरे को बूटस्ट्रैप करेगा जो config app डॉट php के अंदर है, और इनिशिएट करते हुए, रजिस्टर्ड करते हुए और बूट प्रोवाइडर्स के थ्रू उस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को बूटस्ट्रैप फीचर्स आ जाते हैं, बूटस्ट्रैपिंग करते कॉन्फ़िगर करता है। जैसे मान लीजिए डाटाबेस की सर्विस प्रोवाइडर है, क्यू सर्विस प्रोवाइडर, पेजिनेशन सर्विस प्रोवाइडर्स है, ठीक है, वैलिडेशन है, राउटिंग है, ठीक है, राउटिंग, अब राउटिंग का रोल आ गया। अब रिक्वेस्ट आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं इनिशिएट की, एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप हुआ, उसके फीचर ऑटोमेटिकली कंटेनर के अंदर बाइंड हो गए। फिर आता है राउटिंग। उस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ क्या क्या करेंगी। और राउट सर्विस प्रोवाइडर दो तरीके से वर्क करता है कि राउट सर्विस प्रोवाइडर हमारा जो एरे है वो ये बताता है कि अगर आपका एक कांस्टेंट मान लीजिए ये दे दिया आपने, आपने बोला ऑथेंटिकेटेड यूज़र हमारा डायरेक्ट लॉगिन होने के बाद होम पेज पे आना चाहिए, और नॉन ऑथेंटिकेटेड यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम में जाके हमने बोला कि नॉन ऑथेंटिकेटेड है लॉगिन पेज पे लेके जाइए। और ऐसा ही कुछ हमने मल्टी ऑथ का बनाया, ठीक है, एडमिन का, सेम ऐप में एडमिन का भी हमने एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाया जो कि एडमिन बेस्ड ऑल रोल्स को हैंडल करने के लिए, ठीक है, CMS सिस्टम मान लीजिए कि कंटेंट को मैनेज करने के लिए एडमिन बनाया हुआ है। तो उस केस में अगर आपको एडमिन होम लिखा और आपने बोला कि अगर एडमिन यूज़र है और लॉगिन हो जाता है तो वो डैशबोर्ड वाले पेज पे जाए, ना कि वेबसाइट के होम पेज पे। ओके, ये वाली सब चीज़ें यहीं से हैंडल हो जाती हैं, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ दैट, ठीक है, क्योंकि ये राउट सर्विस प्रोवाइडर ऑटोमेटिकली बाइंड हो चुका होता है कंटेनर में। जब भी आप ऑथेंटिकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस करोगे अपने अकॉर्डिंग, सिंगल ओथ को मल्टी ओथ में कन्वर्ट कर रहे हो बाय एक्सटेंडिंग फीचर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन सिस्टम, तो उस केस में आपको ये ऑटोमेटिकली मिल जाता है, क्योंकि ये कंटेनर में लोडेड थिंग्स होती हैं।
ठीक है। अभी क्या है कि बूट मेथड क्या करता है कि एक तो कॉन्फ़िगर लेट लिमिट, ये थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। राउट्स के अंदर क्लोजर फंक्शन के अंदर दो टाइप की रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है कि अगर एपीआई के अंदर प्रीफिक्स लगा दो, नेम लगा दो, और फिर जितने भी बेस पाथ में राउट फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल जितने भी राउट्स हमारे एपीआई डॉट पी एच में, उसके आगे मान लीजिए आपने लिखा स्लैश यूजर, तो एपीआई स्लैश डोमेन नेम स्लैश एपीआई स्लैश यूजर, ओके। और वेब राउट में अगर आपने बोला कि वेब डॉट पी में मैंने जो भी राउट लिखे स्लैश होम स्लैश एडमिन, तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली डोमेन नेम के आगे वो राउट कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा। अब आता है राउट हैंडलिंग। राउट हैंडलिंग कैसे होती है? राउट हैंडलिंग, अब ये तो राउट कॉन्फ़िगरेशन बता दी, राउट डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो वर्क करने के लिए रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी राउट हैंड ऑफ होता है राउट की डिस्पैचिंग करने के लिए रिक्वेस्ट को, कि भैया रिक्वेस्ट और कंट्रोलर को एनी राउट स्पेसिफिक मिडलवेयर, मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक मिडलवेयर को टैकल करना है तो वो आप राउट के थ्रू उसमें आगे लिखेंगे राउट मिडलवेयर, आगे एप्लीकेशन बनाते वक्त आपको पता लग जाएगा कि जब आप स्पेसिफिक मिडलवेयर असाइन करते हैं तो उसी मिडलवेयर को ये कंसीडर करता है राउट सर्विस प्रोवाइडर, और उसके अकॉर्डिंग क्रॉस चेक करता है कि ये वैलिडेट करता है कि नहीं करता है, ठीक है, इंक्लूड करता है और ऑथेंटिकेट कर देता है। अगर आपका ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं है तो लॉगिन स्क्रीन पे भेज देता है, और ऑथेंटिकेटेड यूजर है तो होम स्क्रीन पे कर देता है, जैसे आप यहाँ पे देख ही रहे थे, ठीक है, होम पेज पे भेज देता है, ठीक है। ये सब चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती है, लेकिन बैकग्राउंड से कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने इस आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट पे चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं ऑफिशियल टीम ने, ओके। अब इसके बाद फिनिशिंग, अब ऑब्वियस सी बात है, रिक्वेस्ट आई आपने हैंडल की, ठीक है, रिक्वेस्ट के राउट हैंडलर ने राउट राउट वाले सर्विस प्रोवाइडर ने हैंडल किया उसको, और उसके मिडलवेयर और उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि उसने डायरेक्टली अगर व्यू को कॉल किया है या फिर कंट्रोलर को कॉल किया है तो उसके अकॉर्डिंग वो मिडलवेयर और राउट सर्विस प्रोवाइडर उसकी स्पेसिफिकली चीज़ों को हैंडल करके एक राउट हैंडलर को रिस्पॉन्स सेट करने के लिए गाइड कर देता है, ठीक है। फिर अगर आप कंट्रोलर को डायरेक्टली व्यू दे रहे हैं तो व्यू को लोड कर देता है, और अगर कंट्रोलर के मेथड को कॉल कर रहे होते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। और राउट चेंज ऑफ मिडलवेयर, अब राउट चेनिंग मेथड मतलब एक राउट कंट्रोलर के अंदर अगर आप ये वेब राउट से आप लिखते हो, ठीक है, वेब राउट्स राउट के ऊपर जब हम काम करेंगे तब तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि राउट की क्या है। जस्ट हमने ये साइकिल समझा है कि यहाँ से हमारे यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी हमारी एप्लीकेशन पे, तो वो एप्लीकेशन चाहे उसने CLI से भेजी है या बूट HTTP से भेजी है, तो वो हैंडल कैसी होंगी, इंडेक्स डॉट PHP पे गया, फिर कर्नल्स, अगर कंसोल की है तो कंसोल पे, HTTP की है तो कर्नल्स हैंडल करेंगे, और कर्नल्स हैंडल करते वक्त मिडलवेयर ग्रुप एंड राउट ग्रुप, फिर सर्विस प्रोवाइडर्स को इनिशियलाइज करने के लिए वो कॉन्फ़िग में ऐप डॉट PHP में जितनी भी प्रोवाइडर्स की अरे लिस्ट दी हुई है डिफ़ॉल्ट लारावेल ऐप में, या फिर हमारी खुद का कस्टम, या जो भी हमने कंपोजर के जरिए कोई पैकेज या मॉड्यूल इंस्टॉल किया उसके बेसिस पे रजिस्टर्ड होंगे, इनिशिएट होंगे, फिर रजिस्टर होंगे बूट मेथड में, फिर कंटेनर में वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगे वो सर्विस प्रोवाइडर्स की सर्विसेज, और उसके बाद आपकी फीचर्स कंपोनेंट्स जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइडर दे रहे थे वो आपके कंटेनर के अंदर आ जाएंगे, तो कहीं से भी आप किसी भी चीज़ को उस कंटेनर के थ्रू पिक करके आप चीज़ों को सेट करते हुए चल पड़ते हैं, जैसे पेजिनेशन, राउटिंग, वैलिडेशन, ओके। राउटिंग में अब फिर क्या आता है कि राउटिंग मेथड में आप वेब और एपीआई राउट्स के अकॉर्डिंग अपने फाइल सेट कर रखी हैं, ओके। अगर आप यही चीज़ आप देखते हैं राउट मिडलवेयर की बजाय अगर ब्रॉडकास्ट मिडलवेयर होता है, ठीक है, ब्रॉडकास्ट मिडलवेयर में राउट्स जितने भी होते हैं वो चैनल्स डॉट PHP में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी चैनल्स बना हुए हैं वो चैनल्स आपके ब्रॉडकास्ट सर्विस प्रोवाइडर हैंडल करेगा, ठीक है। वो सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर पॉलिसीज वगैरह गेट पॉलिसी वगैरह सेट करनी है, उस केस में भी काम आता है। फिर इवेंट सर्विस प्रोवाइडर में भी ऐसा ही कुछ प्रोसेस होता है। अब ये देखेंगे यहाँ पे एक और
होता है कंसोल। अब कंसोल बेस्ड अगर अपनी वो होती हैं, अगर आप ये देखेंगे कंसोल के अंदर, ठीक है, अब यहाँ पे HTTP के अंदर, कंसोल के अंदर अगर आप कर्नल डॉट पी में देखेंगे तो यहाँ पे भी ये राउट है ना कंसोल डॉट पी से देखता है। बोलता है कि अगर आपने कोई राउट्स की कंसोल बना रखी है, राउट्स फोल्डर के अंदर console डॉट php में कुछ असाइनिंग कर रखी है, तो उसको ये कंसीडर करेगा और बोलेगा, देखेगा उसको कि उस कमांड को क्या क्या आउटपुट देनी है। मतलब कहने का मतलब है अगर CLI बेस्ड वर्क कर रहे हैं आप, तो उस केस में ये राउट वाले फोल्डर के अंदर console डॉट php के राउट्स को कंसीडर करता है। जैसे राउट सर्विस प्रोवाइडर, आपका राउट सर्विस प्रोवाइडर जैसे वेब डॉट php और API डॉट php को कंसीडर करता है दो कंसीडर दो सिचुएशंस में, अगर आपकी एपीआई कॉल हो रही है तो, और अगर आपका प्रीफिक्स कोई नहीं है तो वेब में जाएगा। ओके, तो अब इसके बाद आता है हमारा कंडीशन, ये हमारी ऑलमोस्ट फिनिशिंग अप हो गई। फिनिशिंग अप में अब कर्नल के हैंडल करने के बाद हमें रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को वापस कर दिया जाता है इंडेक्स पे, और सेंड मेथड कॉल कर दिया जाता है रिस्पॉन्स की बेसिस पे। ठीक है, अब आता है जी, इसमें आप देखेंगे तो इसमें सबसे फोकस की चीजें, लाइफ साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब आता है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर का हम अगले टॉपिक में ही अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, पहले हम कंटेनर ही पढ़ेंगे, उससे पहले अभी अभी पहला टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। फर्स्ट टॉपिक हमारा रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल ऑफ आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया।